आदेश देने के बाद भी रंजीत मल्होत्रा को सहजता महसूस नहीं हो रही थी। उसने आंखें मूंद लीं और अपनी मेज पर रखा बटन दबा दिया। दरवाजा खुला और एक दुबला पतला आदमी अंदर आया। हेलीकॉप्टर तैयार करो, मैं आज रात रिवर सिटी जा रहा हूं, रंजीत मल्होत्रा ने ठंडी आवाज में कहा। ग्रैंड सिटी अपार्टमेंट, रिवर सिटी। प्रियंका को लगा कि घुसपैठिए अपार्टमेंट में कुछ ढूंढ रहे हैं। वह सिर्फ बिस्तर के नीचे छिप सकती थी और अपने मुंह को कसकर ढक सकती थी ताकि वह कोई आवाज न करे। जल्द ही उसने बेडरूम के दरवाजे के बाहर कदमों की आवाज सुनी। उसे लगा जैसे उसका दिल हवा में लटक रहा हो। वह महिला अंदर होनी चाहिए, दरवाजा तोड़ो। यस सर। धमाका, एक तेज धमाके की आवाज सुनाई दी और यह कमरे के बाहर से थी। पूरा कमरा थोड़ा हिलने लगा। शुरू में प्रियंका ने सोचा कि लकड़ी का दरवाजा घुसपैठियों के समूह द्वारा आसानी से तोड़ दिया जाएगा। हालांकि उसे आश्चर्य हुआ कि न केवल उस जोरदार धमाके के बाद भी दरवाजा नहीं टूटा, बल्कि उसने दूसरी तरफ से किसी के दर्द से कराहने की आवाज भी सुनी। अभी क्या हुआ? प्रियंका थोड़ा स्तब्ध थी। हालांकि उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और लेटी रही। इस बीच कमरे के बाहर एक सूट पहने हुए आदमी जमीन पर पड़ा था। उसका शरीर दर्द से छटपटा रहा था। यह दृश्य देखकर बाकी सभी लोग स्तब्ध और भ्रमित हो गए। हालांकि उस आदमी ने दरवाजा तोड़ने के लिए काफी जोर लगाया था, लेकिन उसका ऐसा अंजाम नहीं होना चाहिए था। अब हमें क्या करना चाहिए? सूट पहने एक दूसरे आदमी ने पूछा। मिस्टर नायडू उसे जिंदा रखना चाहते हैं। मैं देखूंगा कि यह दरवाजा कितना मजबूत है। एक आदमी जिसके चेहरे पर निशान थे, वह दरवाजे के सामने खड़ा था और उसके चेहरे पर एक गहरा भाव था। अगले ही पल उसने बेडरूम के दरवाजे पर जोर से मुक्का मारा। उसके मुक्के से एक हवा का झोंका आया। कोई भी देख सकता था कि उसके मुक्के की ताकत कितनी भयानक थी। धमाका! दरवाजा हिल गया और उसके होठों के कोने एक ठंडी मुस्कान में बदल गए। उसे पूरा भरोसा था कि इतनी ताकत से तो लोहे का दरवाजा भी टूट जाएगा, लकड़ी के दरवाजे की तो बात ही छोड़िए। हालांकि जैसे ही उसकी मुट्ठी लकड़ी के दरवाजे से टकराई, एक तेज परिणामी बल उसकी ओर बढ़ा। उसकी मुस्कान तुरंत कठोर हो गई और उसके शरीर पर एक ऐसी जबरदस्त ताकत लगी जो नदियों और समुद्रों को उलट सकती थी। अर्थ जबरदस्त, धरती को हिला देने वाला। धमाका, धमाका, धमाका! उसे भी कुछ कदम पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। जब वह आखिरकार अपना संतुलन वापस पाने में कामयाब हो गया तो उसका चेहरा भय से भर गया। इस दरवाजे में फैलाव बल कैसे हो सकता है? ऐसा लगा जैसे उसने भूकंपरोधी दीवार पर मुक्का मारा हो। वह विश्वास नहीं करना चाहता था कि क्या हुआ था, इसलिए उसने फिर से मुक्का मारा। हालांकि परिणाम बिल्कुल पहले जैसा ही था। लकड़ी का दरवाजा बिल्कुल भी क्षतिग्रस्त नहीं हुआ। दूसरी ओर उसके शरीर पर गंभीर चोटें आईं। अपने आप को शांत करने के बाद उसने अपने बगल में एक दुबले पतले आदमी को देखा और पूछा, क्या तुम यह दरवाजा खोल सकते हो? चूंकि इसे बल से नहीं तोड़ा जा सकता था, इसलिए वह केवल वैकल्पिक तरीकों का सहारा ले सकता था। उस आदमी ने दरवाजे के कीहोल पर नजर डाली, सिर हिलाया और फिर जवाब दिया, मुझे 20 सेकंड दो। यह कहते हुए उसने अपनी आस्तीन से एक पतला तार निकाला और उसे कीहोल में डाला और उसे खोल दिया। थोड़ी देर बाद एक स्पष्ट आवाज सुनाई दी और दरवाजा खुल गया। प्रियंका में घबराहट की लहर दौड़ गई, जो अभी भी बिस्तर के नीचे छिपी हुई थी। उसका दिमाग खाली हो गया और वह केवल वही सोच पा रही थी जो विहान ने उससे पहले कहा था। अगर कोई आधे घंटे के भीतर घुसने में कामयाब हो जाता है तो विरोध मत करना। इसके बजाय बस आत्मसमर्पण कर दो और मेरे द्वारा तुम्हें बचाने का इंतजार करो, समझे? प्रियंका जानती थी कि वह बच नहीं सकती। उसने अपने होंठ काटे और अगर वह मिल गई तो आत्मसमर्पण करने का फैसला किया। उसे जिंदा रहना था। उसे विश्वास था कि विहान उसे बचाने आएगा। उसे उस पर बिना किसी संदेह के विश्वास था। दरवाजे के बाहर खड़ा आदमी धूर्तता से हंसा और वह दरवाजा खोलने ही वाला था। अचानक एक तीखी आवाज सुनाई दी। यह अपार्टमेंट के बाहर की खिड़की से आ रही थी। अगले ही सेकंड
उसकी भौहों के बीच एक लाल बिंदु दिखाई दिया। जमीन पर गिरते ही उसका शरीर अकड़ गया। उसके माथे पर लाल बिंदु देखकर उसके आसपास के लोगों को समझ में आ गया कि क्या हो रहा है, और उनके चेहरे पर अचानक से भाव बदल गए। जैसे ही वे अपनी बंदूकें निकालने वाले थे, उनके पीछे से एक ठंडी आवाज आई। तुमने रंजीत मल्होत्रा के लोगों से पंगा लेने की हिम्मत की? तुम सब अपनी कब्र खोद रहे हो। आवाज सुनते ही उनकी आंखों में डर की एक झलक दिखाई दी। वह आदमी उनके पीछे कब आ गया था? उन्होंने कुछ भी नहीं सुना था। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई भूत हो। फिर जैसे ही वे आगे बढ़ने वाले थे, एक तलवार ने एक ही झटके में उनके गले काट दिए। उनके गले काट दिए गए। उनमें से 5 मौके पर ही मारे गए। उनमें से प्रत्येक को एक ही तरह का घाव लगा। एक ठंडी हत्या की मंशा पल भर में पूरे अपार्टमेंट में फैल गई। केवल जख्मी आदमी खड़ा रह गया, रंजीत मल्होत्रा। जख्मी आदमी ने काले कपड़े पहने आदमी को मौत की नजर से देखा जो उसके सामने आया था। उस आदमी की आंखें जानलेवा इरादे से चमक रही थीं जब वह अपनी तलवार से टपकते खून को धीरे से पोंछ रहा था। यह बहुत ही भयानक दृश्य था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि काले कपड़े वाले आदमी ने उसकी तरफ देखा तक नहीं था, और फिर भी उसके पैर डर से बेकाबू होकर कांप रहे थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने रंजीत मल्होत्रा शब्द सुने थे। अंतर्निहित शक्तियों के अलावा प्राचीन मार्शल आर्ट की दुनिया में सबसे भयानक आदमी कौन था? वह रंजीत मल्होत्रा ही था। जख्मी आदमी बहुत डरा हुआ था। आखिर रंजीत मल्होत्रा के आदमी वहां क्यों थे? कुछ सेकंड के बाद काले कपड़े वाले आदमी ने अपनी तलवार पर लगे खून के धब्बे पोंछने शुरू कर दिए। उसने जख्मी आदमी की तरफ देखा और शांति से कहा, क्या तुम इसे शुद्ध करना चाहते हो या मुझे करना चाहिए? जख्मी आदमी चौंक गया, और जब वह जवाब देने वाला था तो उसकी आंखों के सामने एक छायादार आकृति चमक उठी। कचक! उसकी गर्दन 360 डिग्री मुड़ गई थी और टूट गई थी। अगर मिस्टर मल्होत्रा के सीधे आदेश न होते तो मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं चाहता कि तुम जैसे बदमाश मेरी तलवार को गंदा करें। काले कपड़े वाले आदमी ने फर्श पर पड़ी लाशों को देखकर बड़बड़ाया। उसके बाद उसकी उंगलियों के इशारे से 4 से 5 आदमी तुरंत अपार्टमेंट में आ गए। इस जगह को ऐसे साफ करो जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। यस सर। थोड़ी देर बाद सभी लाशों का निपटान कर दिया गया। यह तो बताने की जरूरत ही नहीं थी कि फर्श पर लगे खून के धब्बे पूरी तरह से साफ हो गए थे और कमरा फिर से वैसा ही हो गया जैसा पहले दिखता था। तभी काले कपड़े वाला आदमी बेडरूम की ओर चला गया। उसने हल्के से दरवाजा खटखटाया और कहा, मिस प्रियंका, सब कुछ ठीक हो गया है। मेरे आदमी आज रात इस इलाके की रखवाली करेंगे, इसीलिए कृपया आराम से रहें। हालांकि प्रियंका ने उसकी आवाज सुनी थी, लेकिन वह चुप रही क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि बाहर के लोग अच्छे हैं या बुरे। कुछ देर बाद, यह देखते हुए कि बाहर कुछ भी नहीं हो रहा है, प्रियंका उठी और धीरे से अपना सुंदर हाथ दरवाजे के हैंडल पर रखा। उसने उसे धीरे से घुमाया और दरवाजा थोड़ा खुला, जिससे एक छोटा सा गैप रह गया। उसे आश्चर्य हुआ कि लिविंग रूम में कोई नहीं था और फर्श पर पैरों के निशान भी नहीं थे। उसके बाद वह धीरे धीरे सामने के दरवाजे की ओर बढ़ी और झांकने के छेद से एक नजर डाली। वह बाहर खड़े 2 आदमियों को देखकर चौंक गई। दूर काले कपड़े पहने एक और आदमी खड़ा था। उसने जैकेट पहना हुआ था और उसके मुंह में सिगरेट थी। काले कपड़े वाले आदमी ने स्पष्ट रूप से कुछ देखा था, इसलिए उसने झांकने के छेद से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, चिंता की कोई बात नहीं है मिस प्रियंका। हम मिस्टर मल्होत्रा के आदमी हैं और हम आपकी रक्षा के लिए यहां हैं। मिस्टर मल्होत्रा सुनकर प्रियंका ने आखिरकार राहत की सांस ली। उसने फिर से इस बारे में सोचा और महसूस किया कि अगर वे चाहते थे कि वह खतरे में पड़ जाए तो वे बहुत पहले ही कमरे में घुस गए होते, क्योंकि दरवाजा पहले ही टूट चुका था। आखिर मिस्टर मल्होत्रा कौन है? उस समय प्रियंका का दिल भय और भ्रम से भर गया था।